हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी मस्त दुरुस्त हैं। आज अपन लेकर आए हैं बेटा 10th क्लास में एक्सरसाइज अपन कर रहे थे 3.4 3.4 10वीं क्लास के अंदर द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि कर रहे थे। और उस पूर्ण वर्ग विधि में बेटा 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसके 2 भाग हमने कर लिए थे। अब इसका तीसरा भाग आपको बताते हैं। तरीका सबका एक ही है बेटा, फिर भी आपको देखो करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है देखिए, 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर इक्वल टू क्या 0। ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन द्विघात समीकरण हल। कितने हल आएंगे, द्विघात 2 हल आएंगे, अक्ष के 2 मान आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। ठीक है। और कौन सी विधि से कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। 3.3 में कौन सी विधि से किए थे, गुणनखंड विधि से। कितनी विधियां बताई थी द्विघात समीकरण हल करने की, 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य सूत्र वाली विधि। ठीक है। तो पहली कर ली, दूसरी अपन पूर्ण वर्ग विधि कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अक्ष स्क्वायर के जो गुणा में संख्या उसका पूरा भाग दे दो समीकरण में। क्यों, क्योंकि अक्ष स्क्वायर के गुणा में संख्या उसको हटाना है और हटाने के लिए भाग दिया जाता है। लगाने के लिए गुणा किया जाता है, हटाने के लिए भाग दिया जाता है। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। तो कितना इसके गुणा में संख्या 4 है, तो 4 को हटाने के लिए 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ आप लिखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर तो दोनों तरफ 4 से भाग दे दो। तो देखो बेटा 4x², इसमें भी 4 का भाग दे देंगे, प्लस 3x के इसमें भी नीचे 4 का भाग दे देंगे, प्लस 5 के नीचे भी 4 का भाग दे देंगे, बराबर 0 में भी 4 का भाग दे देंगे। समझ गए। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस इसमें नहीं कटेगा, नहीं कटता तो ऐसे कैसे लिख दो 3/4 और ये अक्ष लगा दिया। इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता तो 5/4 ही लिख दो। 0 में किसी भी संख्या भाग देते हैं 0 आता है। इतना समझ में आ गया। यानी अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या करना बताया था, 1 इकाई करना बताया था। ठीक है बेटा। चलो आगे क्या तरीका बताया था, देखो तरीका बेटा आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सूत्र नहीं है, तरीका है वो याद करें। ठीक है। तरीका समझा दिया। क्या पहली चीज क्या बताई, अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो संख्या उसका भाग दे दो। अगर शुरू में ही अक्ष स्क्वायर के यहाँ 4 नहीं होता, मेरी बात सुनेंगे, अगर शुरू में अक्ष स्क्वायर के क्या नहीं होता, गुणा में 4 नहीं होता, तो अपन इस समीकरण में 4 का भाग नहीं देते, क्योंकि इसके गुणा में कोई संख्या है ही नहीं। 1 तो नहीं है। जैसे अब देखो 1 ही तो इसके गुणा में संख्या और तो है ही नहीं ना, तो 1 तो होनी है। इस बात को समझेंगे अच्छी तरह से। तो अपने को क्या करना है कि जो संख्या उसका क्या देना, भाग, ये 4 था। ठीक है। अब आपको तो क्या करना है, इसका अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल क्या लिखेंगे, अक्ष। क्या लिखेंगे, अक्ष। यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल अक्ष, यानी घात आदि कर दो, अक्ष स्क्वायर के अक्ष होगी। अब आपके यहाँ अक्ष में जो मैंने कहा था जो चिन्ह, वो चिन्ह लगाना है, हमेशा याद रखना है। अक्ष के गुणा में अब माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। ठीक है। अब अक्ष के गुणा में जो संख्या, कितनी अक्ष के गुणा में संख्या, इधर रफ काम करेंगे 3/4 है, मतलब ये रफ काम बता रहा हूं। अक्ष के गुणा में संख्या क्या है, 3/4 है। इसमें हमेशा मैंने कहा था 2 का भाग दे दो, तो नीचे गुणा करके 2 और लिख दो। ये अपनी तरफ से 2 का भाग देना। अक्ष के गुणा में जो संख्या है उसमें नीचे 2 का क्या देना है, भाग देना है। ठीक है ना। तो नीचे 2 का क्या दे दिया, भाग दे रहे हैं। समझ गए। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 बटे और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अक्ष के गुणा में जो संख्या उसमें 2 का भाग देंगे, तो 3 बटे कटेगी तो है नहीं, तो नीचे के गुणा होते हैं 8 हो गए, तो 3/8 लिख दो यहाँ पे। और कोष्टक बंद के ऊपर हमेशा क्या लगा दो, होल स्क्वायर। करने का तरीका समझ में आया। इसका वर्गमूल यानी घात आदि करके लिखनी है। अक्ष के जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है। ठीक है। और इसके जो गुणा में संख्या उसमें 2, यानी नीचे 2 करके जितनी संख्या आती है कट्टे तो काट दो, वरना जो संख्या आती है जो आई मैंने लिख दी, ऊपर होल स्क्वायर कर दो। फिर मैंने कहा था माइनस करना है हमेशा। क्या करना है, इसका वर्ग, ये जो संख्या आपने यहाँ लिखी है उसका वर्ग, तो 3 का वर्ग यानी 3 को 3 से गुणा करो, 3 का वर्ग क्या होगा, 9। और नीचे 8 को 8 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब वर्ग क्या होता है, 3/8 को 3/8 से गुणा करना। तो 3 को 3 से ऊपर के गुणा होते हैं, कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 9 और 8 को 8 से करने पर 64 आएगा, सॉरी 16 नहीं आएगा,
गलत लिख दिया 64, ठीक है। 8 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा 64, ठीक है। तो ये इसका वर्ग हमेशा क्या करना है, घटाना है, हमेशा घटाना है, इसका वर्ग हमेशा घटाना है, ठीक है। और ये दो संख्या वो ऐसे कैसे लिख दो, 5/4 बराबर 0, ये काम करना है, देख लो ये याद हो गया। पहले भी मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करवाई है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। आगे देखो क्या करना है, या आगे अब ये x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, अब इनको उधर ले जाओ, तो जो इधर माइनस का उधर बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये जो माइनस का 9/64 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 9/64, देख पा रहे हैं। और ये जो प्लस का 5/4 वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो फिर दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम यानी ऐसी संख्या जिसका 64 और 4 दोनों का भाग जाए, तो 64 ही लघुत्तम आ जाएगा। 64 में 64 का भाग देंगे लघुत्तम लेकर, ऐसे तो सरल करते हैं। 64 में 64 का भाग देंगे, 1 आया, 1 को ऊपर वाले 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर ये चिन्ह माइनस का माइनस लगा दो, फिर 4 का भाग 64 में देंगे, कितनी बार जाएगा 16 चौके 64, 16 बार जाएगा। यानी नीचे वाले का लघुत्तम में भाग देंगे, 16 आया, 16 जो आया उसको ऊपर वाले 16 पंजे कितने हो गए 80 हो गई। बात समझ पा रहे हो, 80 हो गए। तो या लगा करके x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया प्लस के, इधर चिन्ह इधर देखते हैं, प्लस का 9 में से माइनस के 80 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 80 में 9 कम कर दो 71 बचेंगे, नीचे कितना बचेगा 64। फिर बेटा मैंने यहाँ लास्ट में क्या बताया था, x प्लस 3/8 बराबर, मैंने कहा था कि इधर जो स्क्वायर होता है उसको इधर ले जाकर वर्गमूल लिख दो, तो यानी प्लस माइनस लगा करके रूट लगा दो, वर्गमूल लिख दो कितने का -71/64 का। बेटा याद रखने की बात यह है, अगर ये प्लस की संख्या आती तो इसका अनरूट यानी वर्गमूल, इधर स्क्वायर हटा दो, इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। तो याद रखे प्लस की संख्या आती तो उसका वर्गमूल हो जाएगा, माइनस की संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, काल्पनिक आता है, जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं वो आएगी, आयटा में आएगी, जिसको आयटा बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही लिखना है कि ऋणात्मक, आप क्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या का वास्तविक वर्गमूल नहीं होगा। तो वास्तविक वर्गमूल नहीं होगा, काल्पनिक होगा। बात समझ पा रहे हो, यानी कहने का मतलब इसमें आप देखेंगे उत्तर में आपको क्या मिलेगा कि इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। मतलब आगे आप इसमें लिख देंगे कि अतः इसमें आगे लिख देंगे आप कि अतः इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कौन सा हल नहीं होगा बेटा, वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा होगा, काल्पनिक होगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का, माइनस की संख्या का, ऋणात्मक जिसको बोलते हैं उसका वर्गमूल नहीं होता है, वास्तव में कोई नहीं होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। बस इतना ही करना है, ऐसे करना है, समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आपको बताएं, करने का तरीका यही होगा, मिटा दूं इतना, देखो और बताएं आपको कैसे करते हैं। इसको मिटा रहा हूं बेटा, है ना, समझ गए होंगे आप सभी। तरीका सेम ही रहेगा, हर क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही एफर्ट होगा, एक ही तरीका का। अब आपको मैंने बता दिया, आप ऐसे ही करें। जैसे एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद में आप ही करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे इसका 5वां भाग है वो बता देता हूँ, 5वां, ठीक है। 5 वाला क्या है, 4 वाला भी इसके वैसे ही है, देख लेंगे आप। तो इसका देखो, इसका चलो 4 वाला बता देता हूँ, 4x स्क्वायर, इसका 4 वाला बता देता हूँ, वो थोड़ा अलग है। 4x स्क्वायर एक, तो फिर कितना है प्लस के 4√3x प्लस √3 प्लस के 4√3x प्लस के 3 = 0। ये है बेटा, ये दिया हुआ, देख लो अब आराम से आप, ये आपको प्लस का 3 ये दिया, ठीक है। तो बताओ x स्क्वायर के गुणांक कितना, 4 है, तो फिर वही लिखेंगे क्या, दोनों तरफ कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो 4 से भाग दो, तो मैं सीधा कर दूं। अब देखो वही चीज, 4x स्क्वायर के नीचे 4 का भाग दे दिया, प्लस 4√3 के नीचे 4 का भाग दे दिया, ये x है ही, और प्लस 3 के नीचे 4 का भाग दे दिया, और बराबर 0 में 4 का भाग दे दिया। तो या क्या लिखेंगे बताओ, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, प्लस इसमें भी 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, √3 बच गया, x बच गया, प्लस इसमें नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो, और 0 में भाग देंगे, 4 का 0 आएगा। ये हो गया इतना। अब मैंने क्या तरीका बताया थोड़ी देर पहले, इसके घात जो 2 है इसकी आधी कर दो x,
और मैंने कहा अक्स के जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगाना है प्लस, फिर मैंने कहा था इसकी संख्या का आधा करो तो √3 है, इसकी गुणा में संख्या उसका आधा, यानी 2 का नीचे 2 लगाना बताया था। आपको हमेशा क्या करना है, ये चिन्ह वो चिन्ह लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है, और अक्स के गुणा में संख्या उसके नीचे 2 का भाग देना, आधा करना है। तो मैंने 2 का भाग दिया, अब कटेगा नहीं, ये इतना आ गया, इतना लिख दो सीधा। उसका क्या करना बताया, होल स्क्वायर, और क्या करना बताया, घटाना बताया। किसको घटाना बताया, इसका वर्ग, यानी √3/2 को √3/2 से गुणा करके घटाना बताया। वर्ग का मतलब खुद को खुद से 2 बार गुणा कर दो, वो होता है वर्ग। तो बताओ √3 को √3 से करें तो कितना आएगा अपने पास, तो √3 को √3 से बताया था आपको, 9th क्लास में बताया था 3 आएगा, तो अपने पास 3 आ जाएगा, और नीचे 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और ये अपने पास आगे का जो है वो ऐसे कैसे लिखना है, आगे की जो संख्या वो ऐसे कैसे लिखनी है, और बराबर 0, ठीक है। या आगे देखो बेटा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये देखो प्लस और माइनस के बराबर के वैसे कट गए, सीधा 0 बच गया। ये तो वैसे यहाँ पे कट गए, उनको उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस का 3 और माइनस का 3/4, प्लस का 3/4 कट गए आपस में, उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनमें जो संख्या थी तो ले जाना पड़ा, उसमें ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उधर 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि इधर ही कट गए तो उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर काम तो वही करना आगे, क्या कि x प्लस √3/2 है बेटा, √3 कितना है, 2 है, ऊपर होल स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो 0 का वर्गमूल लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि x प्लस √3/2, ठीक है। आप इसको चलो ऐसे कर लो, एक काम कर लो बेटा, क्योंकि उत्तर 2 आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, कितने उत्तर आते हैं द्विघात में, 2 आते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, इसको ऐसे कर लो, x प्लस √3/2 और 2 बार लिख दो x प्लस √3/2 बराबर 0। देखो इसके होल स्क्वायर है, तो जैसे मान लो कि कोई x स्क्वायर होता है तो इसको अपन x गुणा x 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे मैंने ये कोष्टक को इसी कोष्टक से 2 बार गुणा, ये होल स्क्वायर घात जुड़ जाती है ना, तो इसको अपन तोड़ दिया, मतलब गुणा में लिख दिया 2 बार, 2 घात है तो अलग अलग दोनों कर दिया, ठीक है। फिर वही चीज करेंगे, यदि पहला x प्लस √3/2 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, इसको उधर ले जाए तो माइनस का √3/2 आ जाएगा, प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, x का मान आ गया। अब दूसरा भी यही है, तो ये भी यही आएगा, x प्लस √3/2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर इसको उधर ले जाएगा, वही माइनस का √3/2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों आंसर बराबर आ गए, तो ये तो बराबर भी आएंगे। और आपको अब जब आगे बताएंगे, जब मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लिखा था उसमें बताया था कि दोनों आंसर उत्तर हल कब समान आते हैं, बराबर आते हैं, कब अलग अलग आते हैं, कब काल्पनिक आते हैं, कब वास्तविक आते हैं। तो देखो दोनों उत्तर बराबर आ गए। तो इसका जब आपको ऐसे कहना कि मूल यानी उत्तरी होते हैं, तो मूलों की प्रकृति, उत्तरों की प्रकृति बताओ, हलों की प्रकृति बताओ। मूल, उत्तर, हल एक ही बात है, ठीक है। प्रकृति बताओ तो आप क्या बोलेंगे कि ये वास्तविक संख्या है। अरे वास्तविक तो है ही, क्योंकि ये काल्पनिक थोड़ा है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक कौन होती है, रूट माइनस के लग जाए तब होती है। थोड़ी देर पहले माइनस की संख्या के बताया था, वो काल्पनिक होते हैं। तो क्योंकि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या संसार में जितनी भी संख्याएं बेटा उनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वो माइनस में भी होती हैं, वो रूट में भी होती हैं, वो प्लस में भी, √3 भी होता है, √2 भी होता है, माइनस की भी होती है, बट्टे की भी होती है, सब होती है वास्तविक संख्याओं में। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो मूल जो हैं, हल जो हैं, वो वास्तविक हैं और समान है, एक जैसे है ना, इसलिए समान है। तो उत्तरों की प्रकृति क्या बोलेंगे, कैसी प्रकृति उत्तरों की, वास्तविक और समान है। अगर पूछे तो, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, वास्तविक और समान है, ठीक है। और कई बार एक उत्तर अलग आता है, दूसरा अलग आता है, तो बोलेंगे वास्तविक और असमान है। अलग अलग आए तो असमान है, ठीक है। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, इस तरीके से इसको करेंगे। मिटा दें इसको, देख पा रहे सभी बच्चे, चलो मिटा देते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग विधि थी बेटा। इस पूर्ण वर्ग विधि में एक और इसका पार्ट बता देते हैं, काफी अच्छा है वो भी, ताकि आप समझ पाए अच्छी तरह से। इसका शायद ये कौन सा छठा है या सातवां, क्या है, सातवां है बेटा। तो दिया गया तो वही लिख देंगे आप, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है वो लिख दें पहले। 4x² प्लस 4bx प्लस का 4bx, ठीक है, और -a² माइनस b², तो माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² बराबर 0। ये दिया है, ये दिया हुआ समीकरण बेटा, ठीक है, इतना लेगा। अब देखो वही चीज, x² के गुणा में कितना 4 है, तो तरीका आपको मैंने बताया था, दोनों तरफ
दोनों तरफ 4 का क्या देना है, भाग देना है, भाग देने पर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा दे दो 4 का भाग, बताओ वही बात है, 4x स्क्वायर नीचे 4 का भाग प्लस का 4bx नीचे 4 का भाग, और ये बेटा माइनस, ये वाला लिख दो पहले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे 4 का भाग, और बराबर 0 में 4 का देंगे, पता ही है, सीधा लिख दो 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस इसमें क्या बच गया b और x माइनस, इसको पढ़ा रहने दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के नीचे 4 बराबर क्या 0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था x स्क्वायर का वर्गमूल क्या लिखना बताया था, x, और ये जो x के गुणा में जो चिन्ह है वो चिन्ह, x के गुणा में संख्या कितनी है b, उसमें कितने का भाग देना बताया, 2 का भाग, आधा करना। x के गुणा में जो संख्या होती है उसको x का गुणांक बोलते हैं, उसका आधा करते हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का आधा करते तो 2 का भाग देते हैं। तो आपको जो x के गुणा में b है उसमें 2 का भाग देते हैं, b बटा 2 आया, यहाँ लिखना बताया था, फिर मैंने होल स्क्वायर करना बताया था, फिर मैंने घटाना बताया था, और किसको घटाना, खुद इस संख्या को खुद से गुणा करके, तो b बटा 2 को b बटा 2 से गुणा करके, इसको कहते हैं वर्ग करना। जब खुद को खुद से गुणा करोगे 2 बार, इसको कहते हैं वर्ग करना। तो इसका वर्ग घटाना है, इसका मतलब खुद को खुद से गुणा करके घटाना है, ठीक है। तो आप बताओ b को b से ऊपर वाला गुणा करें तो b स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, जैसे x को x से गुणा करते हैं स्क्वायर आता है, वैसे b को b से गुणा किया b स्क्वायर आएगा, और नीचे 2 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे कैसे उतारना बताया था मैंने, माइनस कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के नीचे 4 बराबर 0। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलो, मतलब ये इतना का ये चीज है, ये इतनी, ये इसका वर्ग घटाने तक इतना, और ये जो होती है संख्या होती है वैसे उतारनी जैसे पहले भी हमने उतारी थी, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो बेटा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका हल निकाल के अपन छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसका लगे रहो, ठीक है। चलो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको अपन बेटा अपन क्या करते हैं, ये लिख दो पहले, x प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर, b बटे 2 का क्या होल स्क्वायर, फिर मैंने कहा था उनको उधर ले जाओ, बताया था हमेशा संख्या उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बराबर लेकर के प्लस का b स्क्वायर बटे कितना 4 लिख दिया, ये लिख दिया बेटा। अब ये माइनस का चिन्ह है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोष्टक में क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे कितना 4, ये भी गए ना उधर। चलो या लगा करके x प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर, इनका लघुत्तम ले लो बेटा 4 में 4 का बाद 1 आया, 1 को इससे करेंगे b स्क्वायर प्लस, अब ये ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, देखो बाहर माइनस का चिन्ह है, पहले माइनस का चिन्ह था तो ब्रैकेट हटा नहीं सकते, हमेशा याद रखो बेटा, किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो बाहर तो ब्रैकेट को कभी नहीं हटाना है, ठीक है। और प्लस का हो तो हटा सकते हैं, क्योंकि प्लस का बाहर चिन्ह होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस ही आ जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब हटा दो, अब 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आया, 1 को इन दोनों से गुणा करें तो a स्क्वायर को करेंगे 1 से, तो ये आएगा, माइनस b स्क्वायर को करेंगे मतलब ये आएगा। अब माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, तो x प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर बेटा क्या बच गया, इधर a स्क्वायर बटा कितना बच गया, 4 बच गया। अब मैंने क्या बताया था, x प्लस b बटा 2 बराबर, मैंने कहा था ये जो है वो इधर लगा दो, वर्गमूल प्लस माइनस लगाना बताया था, प्लस माइनस लग लेते हैं और इसका रूट ले लेंगे, a स्क्वायर बटे 4 का वर्गमूल ले लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, x प्लस b बटा 2 बराबर प्लस माइनस 20, a स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, वर्गमूल लेने पर घात आधी हो जाती है, तो a स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो घात 2 है वो 1 हो गई, ये 1 ही है, नहीं लगाते तो जैसे मैंने लिखा x तो कितनी घात है इसके, तो आप कहेंगे सर 1 ही है इसके, तो a आधी होगी घात, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है, समझ गए ना, और 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है, 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है, 289 का 17 होता है, 361 का 324 का 18 होता है, और 361 का अपने पास 19 हो गए, तो 400 का 20 हो गया, ठीक है, 484 का 22 हो गया, बस मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब या लगा करके आपको क्या करना है, x प्लस b बटा 2 है, इसके बराबर एक बार तो प्लस का a बटा 2 ले लो, प्लस माइनस है ना ये, और एक बार बेटा
x प्लस दोबारा ये b बटा 2 लिख करके बराबर में माइनस का a बटा 2 ले लो। मेरी बात समझ में आई? ये तो ऐसे कैसे लिखना, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का ले लो इसके बराबर, वही वापिस ये ऐसे कैसे लिखना, एक बार माइनस का लगाकर ऐसे लिख लिया। लिख लिया, चलो इधर मिटा दे, इधर मिटा दिया बेटा, इधर रोक करके वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे पूरा, इधर मिटा देते हैं। अब इसको देखो आगे कैसे सरल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि कर रहे हैं बेटा अपन, द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि कर रहे हैं? पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो इसको देखो, पहले वाला अक्स बराबर निकालना, आपको पता है भाई अक्स का मान निकालना अपने को, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये a बटा 2 तो पहले से था ही, और ये b बटा 2 प्लस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का b बटा 2 हो जाएगा। तो अक्स बराबर क्या आया? 2 लगता ले लो, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को इससे करेंगे a माइनस माइनस, और 2 में 2 का देंगे 1, 2 में 2 का भाग 1, 1 को ऊपर वाले b से करेंगे b, ये आंसर आ गया इसका a माइनस b बटा 2। दूसरा वाला क्या है इसमें, देखो इसमें अक्स बराबर, अब इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का a बटा 2 तो पहले से था ही, और ये भी इधर जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा b बटा 2, मतलब दोनों माइनस के बन गए। ये तो पहले से माइनस का था, ये इधर गया माइनस का हो गया, तो अक्स बराबर दोनों में, एक तो देखो दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस बाहर निकाल लो। ठीक है, और आप ये देखो ना, सीधी सी बात ये कि पहले तो कि लघुत्तम कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 आया, 1 को इससे करें तो माइनस a, इसको करें तो माइनस b, तो अक्स बराबर, अब आप क्या करें, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकाल लो, तो आपको पता है जो कॉमन लेते हैं बाहर निकालते हैं उसका भाग देते हैं, तो माइनस निकालें, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस हो गया, माइनस में माइनस का देंगे ये भी प्लस हो गया, b हो गया, और नीचे 2 रह गया, तो उत्तर क्या आ गया? एक तो अक्स बराबर आ गया a माइनस b बटे 2, एक अक्स बराबर माइनस का a प्लस b बटे 2, इस तरह से आंसर आ गया। देख पा रहे हैं, दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण है इसलिए आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था। ठीक है बेटा, चलो हमने अच्छी सारी बातें इसकी कर ली, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, मिटा के चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि क्या है, आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। लेकिन वही चीज है जो थ्योरी में आपको मैंने फॉर्मूले सूत्र लिखवाए हैं, उनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर पाए हो, अच्छी तरह करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है पहले वो बताता हूं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र को उपयोग करके ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि द्विघात, ये कह रहा है अब द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में है तो कौन सी विधि से बोल रहा है? धराचार्य या धाराचार्य भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, धराचार्य भी लिख लो, धाराचार्य लिख लो, चाहे धाराचार्य विधि, जिसका एक और क्या नाम बताया था? एक और मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूं, द्विघाती सूत्र बताया था। क्या बताया था? द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों खुश हो जाओ, हमने 2 विधि तो कर ली, गुणनखंड विधि कर ली बेटा, याद रखो, कसम खा करके हमने कर ली है। और दूसरी जो विधि है अभी आज हमने पूरी की है, पूर्ण वर्ग विधि, जिसके सारे पार्ट पहले क्वेश्चन के 7 भाग हैं, एक भाग छोड़ा है मैंने, बाकी सारे बता दिए मैंने आपको। और प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत तो पूछ लेना। तीसरी जो विधि है वो कौन सी? द्विघाती सूत्र विधि है, उससे करेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्या कह रहा है? अस्तित्व में है तो सबसे पहले मैं दोबारा आपको इधर साइड में बता रहा हूं, उसके बाद में अपन करेंगे। पहले मैं दोबारा आपको रिवीजन करा रहा हूं। क्या मैंने बताया था? द्विघात समीकरण, सभी बच्चे सुनेंगे, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? कोई भी आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का मेन मानक रूप क्या होता है, सही रूप क्या होता है, तो मैंने क्या लिखवाया था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है रूप, ये याद रखना है। अक्ष स्क्वायर के गुणा में होगा वो a होगा, अक्ष के गुणा में संख्या होगी वो b होगी, बिना अक्ष की संख्या होगी वो क्या होगी? c होगी। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में संख्या वो किसके बराबर लिखोगे? a के बराबर लिखोगे, a का मान होगा। अक्ष के गुणा में जो संख्या होगी उसके किसके बराबर लिखोगे? b के बराबर लिखेंगे, b का मान होगा। और बिना अक्ष वाली जो संख्या होगी वो c की होगी। बेटा घबराना नहीं है, यहाँ पे y² दे दे, ये y भी दे सकता, तब भी नहीं घबराना। अगर यहाँ पे y², यहाँ पे y है, तो y² के गुणा में होगा वो a होगा, y के गुणा में होगा वो b होगा, बिना y वाला होगा वो c होगा। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेटा चर होता है। अगर y में दे रखा है द्विघात
तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई होगा, फिर वाई के दो मान निकलेंगे। अगर एक्स में दे रखा है तो इसको अक्ष में द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब ये अक्ष में द्विघात समीकरण है, अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई हो जाए तो वाई में द्विघात समीकरण होगा। उस जमाने में वाई के दो मान आएंगे, उत्तर आएंगे। इस जमाने में अक्ष में द्विघात तो अक्ष के दो उत्तर आएंगे, मान आएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, उत्तर मूल हल सारे एक ही बात होती है, कान खोल करके सुन लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया था, सूत्र क्या बताया था, श्रीधाराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र, एक ही बात है, चाहे ये नाम लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या लिखा था बेटा, याद है? अक्ष में द्विघात तो मैंने लिखा था, अक्ष बराबर लिख देना। अगर ये वाई स्क्वायर वाई है यहाँ पे तो वाई के उत्तर आएंगे, मान आएंगे। अभी मैंने बताया आपको, तो वाई बराबर लिख देना। तो सूत्र तो समझ गए, कोई पलटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पलटना है बस, ठीक है। इधर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा नीचे 2a, ये याद करना है। ये देखो याद सबको करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके जो उत्तर आएंगे, हल आएंगे, उनकी प्रकृति कब अस्तित्व में होगा। तो ये रूट के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने कि माइनस की संख्या का मतलब ऋणात्मक संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, काल्पनिक होता है। बताया था ना आपको कि माइनस की संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है। कोई आपको ये कहे कि 4 का वर्गमूल बताओ तो 2 बता देंगे, लेकिन कोई कहे कि -4 का वर्गमूल बताओ तो लिख देना काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, माइनस की संख्या का नहीं निकलता है, ठीक है। बात समझ गए आप? आपके लिए इतना ही याद रखिए बस, नहीं होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो समझ गए? तो इसका मतलब ये जो अंदर रूट के अंदर ये जो है, इसको मैंने क्या बताया था, तो मैंने d बराबर इसको लिखना बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। और याद करो बेटा, इसका नाम क्या बताया था, विवेचक। क्या बताया था? 3 नाम बताए थे, विवेचक, और एक नाम लिखने में गलती हो गई तो आप सही कर लेना, विवित कर और एक विवित चर, ठीक है। तो कैसे लिख लो, लेकिन वो एक में मेरे विवित कर लिखना थोड़ा भूल गए थे, वो देख लेना। चलो ये आगे बात समझे, तो विवेचक बोलते हैं इसको। फिर मैंने क्या बताया था, अगर ये बी स्क्वायर का मान -4ac ये जो मान है, ये क्या नहीं आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए। इसका मान क्या नहीं आना चाहिए, माइनस का आएगा तो मूल मैंने लिखाए थे, उत्तर लिखाए थे काल्पनिक होंगे, असमान होंगे। समझ गए? मैंने लिखाए थे, आपको दोबारा बोल देता हूं। पहला मैंने लिखाया था d का मान 0 से बड़ा, ये जो मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा का मतलब होता है जोड़ की संख्याएं, धनात्मक। भाई 0 से बड़ी d कौन है, ये तो है ये, यानी आप इसको ऐसे समझ रहे, d नहीं लिखे तो ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का मान ही तो है बेटा। ये 0 से बड़ा है, इसका मान 0 से बड़ा है, यानी जोड़ का। 0 से बड़ी कौन होती है, 1 2 3 8, प्लस की संख्या मतलब। तो प्लस की संख्या है, तो मैंने लिखा था कि हल क्या होते हैं, हल होते हैं वास्तविक। हल क्या लिखाए थे आपको मैंने, वास्तविक व असमान लिखाए थे बेटा। असमान का मतलब अलग अलग उत्तर आएंगे, लेकिन वास्तविक आएंगे, सही आएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा था आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो फिर मैंने लिखा था हल फिर से वास्तविक ही होंगे, फिर से क्या होंगे, वास्तविक व अब की बार समान हो जाएंगे। वास्तविक और क्या हो जाएंगे बेटा, समान। अब की बार फिर से वास्तविक आएंगे, लेकिन हल वास्तविक और समान, यानी दोनों समान आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले आया था ना, दोनों समान आए थे ऐसे। तीसरा जो मैंने बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, अब के बाद 0 बड़ा हो गया। अब बताओ 0 से छोटी संख्या कौन होती है, माइनस वाली जितनी भी संसार में संख्याएं हैं, -1 -5 माइनस के 100 माइनस का 1/2 माइनस का 5/17, माइनस की जितनी भी संख्या है वो सब 0 से छोटी है। इनसे बड़ा 0 होता है, 0 की तरफ मुंह खुला करेंगे, इन सब से 0 बड़ा होता है, सबसे 0 बड़ा होता है। तो अगर इनमें माइनस में आए, किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर ये माइनस का आता है, इसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे, हल क्या होंगे, थोड़ी देर पहले बता रहा था, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक व असमान। काल्पनिक व क्या होंगे, असमान होंगे। और जब मूल, अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अंदर ये माइनस की आ जाती है, देखो 0 से छोटी माइनस की होती है, ठीक है, 0 से छोटी माइनस की होती है। अगर ये चीज आ जाती है तो ये माइनस का आएगा, और माइनस का थोड़ी देर पहले बताता, मूल हल जो होते हैं वो काल्पनिक होंगे, ये यानी ये चीज हो जाएगी। काल्पनिक और असमान अलग अलग आएंगे, और जब मूल हल काल्पनिक असमान आते हैं, उस जमाने में हम कहते हैं कि मूल अस्तित्व में नहीं है। तो बताओ मूल अस्तित्व में कौन से पता लगेगा, कब नहीं होंगे मूल अस्तित्व में, अगर 0 से बड़ा यानी धनात्मक। 0 से बड़ी कौन होती है, प्लस की संख्या। अगर इन सबको मैं प्लस कर दूं
तो ये सब जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, मुंह इधर खुला हो जाएगा, जीरो से बड़ी यानी हो जाएगी। तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर ये प्लस की आती है तो आप कह देना कि हल वास्तविक और असमान आएंगे, अस्तित्व में होगा। तो अगर जीरो से बड़ा आता है विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो मूल अस्तित्व में होंगे, गुड अस्तित्व में होंगे। और क्या होंगे? अलग अलग होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर जीरो आ जाता है, इसका मान फिक्स जीरो आ जाता है, तब भी अस्तित्व में होंगे, तब भी मूल अस्तित्व में होंगे और समान आएंगे और वास्तविक आएंगे। लेकिन जीरो से इसमें मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो अगर ये आता है तो अस्तित्व में लिखना है, होंगे। इसमें है तो अस्तित्व में लिखना है, होंगे। और अगर ये आ जाता है तो अस्तित्व में नहीं होंगे, ऐसे लिखना है। और अगर इन दोनों में कोई आता तो अस्तित्व में होंगे। जब होंगे तो फिर निकालो। ये क्या कह रहा है? अस्तित्व में है तो निकालो श्रीधराचार्य सूत्र से। तो अगर इनमें से कोई आता है तो हम पहले तो लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में है और निकालेंगे इस सूत्र में रख करके। समझ में आ गया? तो पहले तो चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर मान जीरो से बड़ा आया, प्लस की संख्या आई, अस्तित्व में है, इसमें रख करके निकालेंगे वास्तविक। और तो बेटा थोड़ा बात समझ में आ रही है सभी को? तो मैंने क्या बताया आपको कि अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के बाद में देखेंगे कि अगर वो जीरो से बड़ा आता है, यानी कि प्लस की आती है, प्लस की संख्या जीरो से बड़ी होती है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी मूल अस्तित्व में होंगे। तब वो अपने को बोलना कि मूल अस्तित्व में होंगे। और अगर ये जीरो आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आता है, तो फिर अपन बोलेंगे कि मूल वास्तविक और समान होंगे। अब तब भी बोलेंगे मूल अस्तित्व में है। लेकिन अगर जीरो से छोटा, माइनस वाली संख्या जीरो से छोटी होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आए, माइनस की संख्या चाहे कितनी आए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस में आए इसका मतलब जीरो से वो छोटी है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको अपन विवेचक बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो अपन बोलेंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर ये आता है, जीरो से बड़ा आता है, तो मूल वास्तविक और असमान अस्तित्व में है, ये बोलना है। अगर जीरो आता है तो भी बोलेंगे वास्तविक और समान हो जाएंगे, लेकिन अस्तित्व में है, ये बोलना है। और जब दोनों में जब मूल अस्तित्व में है तो निकालना है। ये कह रहा है कि अस्तित्व में है तो निकालो, तो कौन सी विधि से निकालेंगे? श्रीधराचार्य विधि से। तो इसमें रख करके उत्तर निकाल लेंगे। तो अगर ये आता है या ये आता है तो मूल अस्तित्व में है, ये बोलना है, लिखना है और इसमें रख करके उत्तर निकालना है। ये श्रीधराचार्य सूत्र है, ये द्विघाती सूत्र है, इससे अपन निकालेंगे। ठीक है? और अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे वो माइनस में आता है, अरे जीरो से छोटा कौन होता है? माइनस की होती है, माइनस में आता है, तो केवल इतना लिख देंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसमें उत्तर रख करके उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए? अब ये तो पता लगाना है, पहले पता लगाएंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। अगर ऐसा जमाना है और ऐसा जमाना है तो मूल अस्तित्व में है, इसमें रख करके निकालेंगे। और अगर ऐसा है तो मूल अस्तित्व में नहीं है और अपन इसमें करेंगे भी नहीं, इतना रख करके छोड़ देंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। ठीक है? तो चलो दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं। पहले लिखेंगे बेटा, दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है? इसको मिटा दे बेटा, ये तो रफ काम बताया था आपको ये तो। और ये देखो सूत्र मैंने दोबारा आपको समझा दे, पहले भी बता रखे थे, पहले पार्ट के अंदर भी बता दी, तो दोबारा बता दिया मैंने आपको। अब देखो क्या दे रखा अपने पास, 2x² माइनस 2√2। इसमें बेटा अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इसमें अक्ष लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, कटा हुआ है, क्या है। चलो इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। पहले मैं आपको देख करके बताऊंगा, क्योंकि नई किताब के अंदर कई प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग है। मैं पहले देख लेता हूं इसमें अक्ष लगा ही नहीं कहीं पे है या नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। चलो इसका पहले दूसरा बता देता हूं मुझको। दूसरा भाग है 9x²। आप समझे, इसको मैं करेक्शन करके उसके बाद में बताऊंगा। पहले चेक करूंगा उसको क्या दे रहा है क्या नहीं है। माइनस का 2 = 0 देख पा रहे हैं। पहले इसका दूसरा पार्ट बता। अब देखो इसकी इससे तुलना करो। मैंने क्या कहा था, अक्ष स्क्वायर के गुणा में है वो a होता है, अक्ष के गुणा में वो b होता है, और बिना अक्ष वाला है वो c होता है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे बोलो, यहां a बराबर, b बराबर और c बराबर। बोलो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है, 9 a का मान, अक्ष के गुणा में 7 b का मान, और बिना अक्ष का मान कितना है, -2। चिन्ह सहित लिखना है। मैंने ये प्लस का था, प्लस का लिखा, ये भी प्लस का लिखा, ये -2 माइनस का। ठीक है? ये आगे अब आपको क्या करना है, चूंकि पहले मान निकालना है, किसका निकालना है, d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। देखो बेटा d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। इसका मान रखो, b का मान यहां से रखो कितना, 7। ऊपर क्या लगा दें इसके, देखो स्क्वायर माइनस सूत्र का,
फिर कितना दे रखा है 4, ये तीनों गुणा में होते हैं सबको पता है। तो 4 फिर किसका चिन्ह लगाऊं गुणा का, ए का मान कितना है 9, फिर गुणा का चिन्ह है सी का मान कितना